Hello everyone, this is Rajesh Chobia from Chobia English Grammar। आज की क्लास में हम सिंथेसिस का अगला पार्ट कंपाउंड सेंटेंस बनाना पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यह सिंथेसिस का ही एक पार्ट है। जैसे सिंथेसिस के तीन पार्ट थे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना हम पढ़ेंगे। इसमें दो सिंपल सेंटेंसेस को किसी कंपाउंड कंजक्शन से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज तो होगा ही, और एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कम से कम एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का होना आवश्यक है। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो क्लॉज होता है जो पद में प्रिंसिपल क्लॉज के समान होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं समानपदी उपवाक्य। और एक प्रिंसिपल क्लॉज को जब हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके जोड़ेंगे तभी वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के कंजक्शंस अलग अलग होते हैं। कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, जबकि कंपाउंड में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। I went to school and entered my class. मैं अपने स्कूल गया और अपनी कक्षा में प्रवेश किया। ये एंड कंजक्शन है। My brother plays football and my friend plays hockey. यहां पर एंड कंजक्शन, ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के कोऑर्डिनेटिंग रिलेशन में। एक इसमें से ये प्रिंसिपल क्लॉज है और कंजक्शन के बाद वाला ये इसका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। दोनों पद में समान है, और जब दोनों कार्य एक फ्लो में हो रहे होंगे या दोनों कार्यों में किसी एक नाउन की कोई विशेषता बताई गई होगी या किसी एक नाउन के बारे में कोई बात की गई होगी दोनों वाक्यों में, या दोनों वाक्यों में किसी दो अलग अलग नाउन के द्वारा एक ही कार्य हुआ होगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? क्युमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी बनाएंगे। जैसे हम एक सेंटेंस सुनेंगे, माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड प्ले हॉकी। यहां पर दोनों ही हॉकी खेलते हैं, दोनों एक ही कार्य करते हैं, तो यहां पर इन दोनों नाउन्स को हमने कंजक्शन एंड से जोड़ दिया। ही इज वाइज एंड ऑनेस्ट। ही इज वाइज एंड ऑनेस्ट। ही की दो विशेषता बताई गई है, वो वाइज है और वो ऑनेस्ट है। तो जब दोनों वाक्यों में किसी एक नाउन की कोई विशेषताएं बताई गई हो, दोनों एक जैसे शब्द होने चाहिए, दोनों एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। यदि दोनों एडजेक्टिव हो तो दोनों एडजेक्टिव होना चाहिए, दोनों वर्ब है तो वर्ब भी होना चाहिए, दोनों एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, और दोनों एडवर्ब है तो एडवर्ब भी होना चाहिए। जैसे भी शब्द जो होंगे एक समान, यदि एक नाउन के बारे में एक जैसे शब्दों के बारे में कुछ बताया गया है तो वहां पर भी हम
कंजक्शन का प्रयोग करते हैं क्यूमुलेटिव का। अभी देखिए हम दूसरा सेंस देखते हैं, ही इज रिच बट ही इज नॉट ऑनेस्ट। मोहन वर्क हार्ड but he failed। अब ये दो सेंटेंस देखिए हम, he is rich, he is not honest। यदि रिच और ऑनेस्ट होते, यहां पर ये नोट न होता, रिच और ऑनेस्ट होता, तो उसका फ्लो एक हो जाता, यानी दोनों की पॉजिटिव विशेषता बताई गई है। पर यहां पर क्या है, he is rich, और ये माना जाता है कि रिच को ईमानदार होना चाहिए, पर वो ईमानदार नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। जब दो वाक्यों में एक ही नाउन के कोई विरोधी भाव बताए गए हैं या दोनों वाक्यों की सेंस विरोधाभास की सेंस आ रही है, तो वहां पर हमने कंजक्शन क्या लगाया, यहां पर बट लगाया। हम यट का प्रयोग भी कर सकते हैं, बट या यट, स्टिल, नेवरदलेस, इनका प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर सेंटेंस की सेंस क्या आ रही है, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटेड क्लॉज सेंटेंस की सेंस आ रही है विरोधाभास की। और जब विरोधाभास, जब दोनों वाक्यों में विरोधाभास हो जाएगा, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एडवर्सेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे। एडवर्सेटिव कंजक्शंस तभी हम लगाते हैं जब दोनों वाक्यों के कार्यों का या कार्यों में विरोधाभास होगा। तो हमने एक देखा, जब दोनों वाक्यों के कार्य एक फ्लो में हो रहे हो, एक साथ चल रहे हो, या एक कार्य समाप्त हुआ दूसरा कार्य शुरू हुआ, पर उनका फ्लो एक ही हो, यानी दोनों में पॉजिटिवनेस ही हो, दोनों एक ही फ्लो में चल रहे हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे यहां पर हमने एंड का प्रयोग किया, उसके और भी कंजक्शन है, आगे हम चलेंगे। यहां पर जब विरोधाभास होगा तो हमने किसका प्रयोग किया, बट का प्रयोग किया। तो यहां पर ये कौन सा होगा, एडवर्सेटिव कंजक्शंस हो गए। अब हम एक सेंटेंस और देखते हैं, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह पास हो गया। यहां पर क्या लिखा, ये कार्य किया, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ये कार्य किया, परिणाम क्या निकला, वह पास हो गया। यहां पर परिणाम दूसरा, एक इसी को सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं, ही पास्ड फॉर ही वर्कड हार्ड। ही पास्ड फॉर ही वर्कड हार्ड। यहां पर क्या हुआ, वह पास हो गया, ये कार्य हो गया, और कारण क्या था पास होने का, उसने कठिन परिश्रम किया। तो यहां पर हमने देखा कि एक वाक्य कार्य होगा और दूसरा उसका परिणाम, उसका कारण होगा। एक वाक्य कार्य होगा, दूसरा उसका परिणाम होगा। एक वाक्य कार्य होगा, दूसरा उसका कारण होगा। जब कारण होगा तो फोर प्रोपोजिशन, कार्य परिणाम होगा तो सो प्रोपोजिशन। यहां पर जब कोऑर्डिनेटिव क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के कार्य या परिणाम को शो कर रहा है, कारण या परिणाम को शो कर रहा है, तो हम परिणाम को शो करेगा तो सो, और कारण को शो करेगा तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और ये क्या हो जाता है, ये एक तीसरे प्रकार का हमारा कंजक्शन यूज हो रहा है। यहां पर कौन सा, ये किसका हो रहा है, इलेटिव। इलेटिव मींस परिणाम सूचक। यहां पर एक वाक्य कार्य और दूसरा उसका परिणाम है, तो इसको क्या कहेंगे, परिणाम सूचक, इलेटिव। अब फोर्थ हम लेकर चलते हैं, देखिए यहां पर वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, और या अदरवाइज, अदरवाइज मींस अन्यथा, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो। नहीं, तो आपको दोनों में से एक कार्य करना है, या तो कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। दोनों में से एक विकल्प करना है, या तो परिश्रम करो पास हो जाओ, परिश्रम नहीं करोगे पास नहीं होगे। जैसे आइदर कम इन, या तो अंदर आओ, और गो आउट,
या बाहर जाओ, दोनों में से एक काम करना है। दोनों कार्य नहीं हो सकते। नाइदर डिड ही कम, ना तो वो आया, नो सेंड ए मैसेज, और नहीं उसने कोई समाचार भेजा, दोनों ही कार्य नहीं किए। जब हमें एक कार्य को करने के लिए चयन करना हो, जहां पर एक कार्य का चुनाव करना हो, वहां पर हम कंजक्शन हमने कौन से प्रयोग किए? और या अदरवाइज, या आइदर और नाइदर नॉर, इनका हमने प्रयोग किया। तो इस तरह से हमने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने 4 तरह के सेंटेंस का प्रयोग किया। यहां पर एक हमने क्या किया कि जब दोनों कार्य एक फ्लो में चल रहे हो। दूसरा हमने क्या प्रयोग किया? दूसरे तरह के वाक्य कैसे होंगे? जब एक कार्य में दूसरे कार्य का विरोधाभास हो, दोनों कार्यों में विरोधाभास हो। तीसरा, एक वाक्य कार्य हो और दूसरा उसका परिणाम या कारण हो। और चौथा, जब दो कार्यों में से एक कार्य को हमें विकल्प के रूप में चुनना हो तो हम कंजक्शन का अलग अलग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। पहला कंजक्शन होगा क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन में हम उन दो सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं जिनका फ्लो एक हो, जो एक ही फ्लो में कार्य हो रहे हैं। जैसे came here, he did his work. He came here, वह यहां आया, he did his work, उसने अपना कार्य किया। दोनों कार्य एक ही फ्लो में आया और कार्य किया। तो इसको हम किससे जोड़ देंगे? he came here and did his work। यहां पर जब एंड कंजक्शन लग गया और दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे तो दूसरे वाक्य सब्जेक्ट को हम यहां से हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों तो आप इसको हटा दीजिए। दी वे वाज नो, दी climate was stormy। रास्ता लंबा था और मौसम तूफानी था। दोनों एक ही फ्लो के वाक्य हैं। तो एक ही फ्लो के वाक्य पर दोनों वाक्य अलग अलग हैं। यहां पर देखिए सब्जेक्ट एक थे, यहां पर सब्जेक्ट पर एडजेक्टिव वगैरह सब अलग अलग हैं। तो इन दोनों वाक्यों को हम किससे जोड़ देंगे? एंड से जोड़ देंगे। दी वे was long and the climate was stormy। इस तरह से हमने देखा कि जब दो सेंटेंसेस होते हैं तो दो सेंटेंसेस को हम किससे जोड़ेंगे? दो सेंटेंसेस को हम एंड कंजक्शन से जोड़ेंगे। देखिए, he was fool, he was knave। फूल माने मूर्ख और नेव माने दुष्ट। दोनों विशेषताएं एक ही प्रवृत्ति की हैं, दोनों नेगेटिव विशेषताएं। वह मूर्ख था, वह दुष्ट था। अब इसको हम, ये दो एडजेक्टिव्स अलग हैं, बाकी ही वाज दोनों में एक है। अब ये जो दो अलग अलग शब्द होंगे उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं? ही वाज फूल एंड नेव। इसके लिए और भी कंजक्शंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। ही वाज फूल एज वेल एज नेव, और he was both fool and knave, or he was not only fool but also knave।
इसको ऐसे कर सकते बट नेवर ऑल्सो। यह हमने कंजक्शन कौन कौन से प्रयोग किया? एंड, एक एंड कंजक्शन हुआ, एज वेल एज कंजक्शन हुआ, बोथ और एंड कंजक्शन हुआ, नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन हुआ। देखिए ये कंजक्शन है। इस तरह से हमने देख लिया, इसमें देखा कि हम जब क्युमुलेटिव कंजक्शन लगाकर दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो क्युमुलेटिव कंजक्शन कितने होंगे? 4 होंगे। कौन कौन से? एक एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, और नॉट ओनली बट आल्सो। ये क्युमुलेटिव के लिए हम इन 4 कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे और क्युमुलेटिव में हम उन्हीं वाक्यों को जोड़ेंगे जिन वाक्यों का जो कार्य का फ्लो है वो एक हो, या किसी एक ही नाउन की कुछ विशेषता बताई गई हो, किसी एक नाउन के 2 अलग अलग कार्य बताए गए हो, या किसी 2 अलग अलग नाउन्स का एक कार्य बताया गया हो। जैसे हम देखते हैं सतीश इज इंटेलिजेंट, हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट। अब देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर 2 अलग अलग नाउन्स हैं, पर उसकी वर्ब और कॉम्प्लीमेंट एक ही है, 2 इंटेलिजेंट है, इज इंटेलिजेंट 2 है। यहां पर अब ये 2 नाउन्स हैं, ये 2 नाउन्स अलग हैं पर उनकी विशेषता एक है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे? सतीश एंड हिज ब्रदर। अब ये एंड कंजक्शन से जोड़ा है तो प्लूरल का वर्ब जो है प्लूरल बन जाएगी, आर इंटेलिजेंट। सतीश एंड हिज ब्रदर आर इंटेलिजेंट। अब सब्जेक्ट के स्थान पर ये दोनों ही नाउन्स आ गए हैं और जब एंड कंजक्शन से जुड़ा है तो ये प्लूरल हो जाएगा और सतीश एज वेल एज his brother is intelligent। यहां पर एज वेल एज कंजक्शन से जोड़ा हमने। जब हम एज वेल एज कंजक्शन से जोड़ेंगे तो वर्ब पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ये पहले सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब आएगी। और बोथ सतीश एंड हिज ब्रदर आर इंटेलिजेंट। यहां पर जब बोथ एंड कंजक्शन आएगा तो यहां पर भी देखिए एंड आया तो बहुवचन की वर्ब का हमने प्रयोग किया। और फोर्थ, नॉट ओनली सतीश, but his brother is also, his brother also is intelligent। केवल सतीश ही नहीं, उसका भाई भी इंटेलिजेंट है। अब यहां पर जो हमने इस प्रयोग किया, ये किसके अनुसार किया? नॉट ओनली बट आल्सो आएगा तो बाद वाले नाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे और उनके द्वारा उनकी विशेषताएं एक होंगी या उनके द्वारा किया गया कार्य एक होगा तो हम उन सब्जेक्ट्स को अलग अलग कंजक्शन लगाकर जोड़ देंगे। हम अगला देखते हैं एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव के कंजक्शंस हमने पहले लिख दिए हैं, बट, yet, still और nevertheless। बट मीन्स परंतु, yet फिर भी, स्टिल
तो भी, नेवरदलेस तथापि। अब हम ये देखेंगे कि एडवर्सेटिव से हम उन दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिनमें विरोधाभास है। जैसे द बॉय मेड mischief, the teacher did not punish him, the boy made mischief, लड़के ने शरारत की, the teacher did not punish him, टीचर ने उसे पनिश नहीं किया। शरारत की तो पनिश करना चाहिए, पर टीचर ने उसे पनिश नहीं किया। तो क्या होगा, यहां पर हम बट या येट कंजंक्शन से जोड़ देंगे। द बॉय मेड मिस्चीफ बट द टीचर डिड नॉट पनिश हिम। Teacher did not punish him. He was annoyed. He said nothing. वह गुस्से में था, उसने कुछ नहीं कहा। आदमी गुस्से में है तो कुछ न कुछ कहेगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। विरोधाभास हो गया, विरोधाभास हो गया तो बट या येट, ही वॉज अनॉयड येट ही सेड नथिंग, ही वॉज अनॉयड येट ही सेड नथिंग। वह गुस्से में था फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। यह हमारा दूसरा जो कंजक्शन होगा, एडवर्सेटिव के कंजक्शंस होंगे। एडवर्सेटिव कंजक्शन से हम उन सेंटेंसेस को जोड़ेंगे जिनके कार्यों में या नेचर में, यानी उसकी विशेषता में भी या नेचर में भी विरोधाभास हो। जैसे द मैन was intelligent, he was dishonest। इंटेलिजेंट है, यदि ऑनेस्ट होता तो अच्छा था। दोनों एक ही नेचर के सेंटेंस बन जाते, विशेषता एक ही नेचर की हो जाती, पर इंटेलिजेंट क्यों था परंतु डिसऑनेस्ट था। तो यहां पर किससे जोड़ देंगे, बट से, एस से जोड़ देंगे, स्टिल से जोड़ देंगे। द मैन वाज इंटेलिजेंट बट ही वाज डिसऑनेस्ट। बट ही वाज डिसऑनेस्ट। आदमी इंटेलिजेंट था परंतु बेईमान था। तीसरा क्या होगा, इलेक्टिव। नेक्स्ट क्या होगा, तीसरा इलेक्टिव। इलेक्टिव के कंजक्शन कौन कौन से होंगे, सो, इसलिए, फॉर, क्योंकि। मोस्टली इन्हीं कंजक्शंस का हम प्रयोग करते हैं। इलेक्टिव के लिए सो और फॉर। देयरफॉर का प्रयोग भी करते हैं, हेंस का प्रयोग भी करते हैं। देयरफॉर, हेंस, अतः। तो इन कंजक्शंस का हम प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या होगा, जब एक वाक्य कार्य होगा और दूसरा उसका कारण या परिणाम होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इलेक्टिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही
इनवाइटेड मी, आई वेंट इन हिज पार्टी। उसने मुझे इनवाइट किया, मैं उसकी पार्टी में गया। क्या हो गया? उसने मुझे इनवाइट किया इसलिए मैं गया। यदि इनवाइट नहीं करता तो नहीं जाता। ही इनवाइटेड मी, आई वेंट इन हिज पार्टी, तो क्या हो जाएगा? ही इनवाइटेड मी, सो आई वेंट इन हिज पार्टी। I cannot see. It is very dark. It is very dark. मैं नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? It is very dark. बहुत अंधेरा है। तो क्या हो जाएगा? I cannot see, for it is very dark. जब परिणाम या कारण को व्यक्त किया जाएगा तो हम परिणाम या कारण के लिए हम इलेक्टिव कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे, सो या इसलिए। जैसे ही स्टडीड वेरी हार्ड, ही पास्ड द एग्जामिनेशन। ही स्टडीड वेरी हार्ड, परिणाम क्या निकला? ही पास्ड द एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स से उसने परीक्षा पास कर ली। तो ही वर्कड या he studied very hard, so he passed the examination। या उसको हम आगे ले आए, he passed the examination because तो कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। he passed the examination for he worked very hard। तो तीसरा हमारा होगा इलेक्टिव। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा होगा अल्टरनेटिव। जब हमें दो कार्यों में से एक कार्य को विकल्प के रूप में चुनना हो। जैसे हम सेंटेंस देखिए, यू आर मैड, यू प्रिटेंड टू बी मैड। तुम पागल हो, तुम पागल होने का बहाना करते हो। दोनों बातें तो नहीं हो सकती। इसका मतलब या तो तुम पागल हो या तुम पागल होने का बहाना करते हो। क्या होगा? आइदर यू आर मैड, आइदर यू आर मैड, और यू प्रिटेंड टू बी मैड। या तो तुम पागल या तुम पागल होने का बहाना करते हो। जब दोनों में से, क्योंकि दोनों कार्य नहीं हो सकते, तुम पागल हो और पागल होने का बहाना करते हो, दोनों कार्य नहीं हो सकते। दोनों में से एक ही कार्य होगा, चाहे पागल हो चाहे पागल होने का बहाना बनाता हो। तो जब दोनों में से एक कार्य को हमें चुनना हो और सेंटेंस पॉजिटिव हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? और का या आइदर और का। यहां पर हम केवल और का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम इस तरह यह भी कर सकते हैं, यू आर मैड और यू प्रिटेंड टू बी मैड। यू आर मैड और यू प्रिटेंड टू बी मैड। नेक्स्ट देखिए, वॉक carefully, you will fall। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, तुम गिर जाओ। अब यहां पर दोनों में से एक कार्य करना है, या तो सावधानी पूर्वक चलो या फिर गिर जाओ। दोनों में से एक कार्य करेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यदि एक सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस है वो इंपेरेटिव हो या उसमें कोई मस्ट
वगैरह इस तरह के मॉडल का प्रयोग हो, और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में हो या इसमें भी मॉडल का प्रयोग हो, तो वहां पर हम और या अदरवाइज का प्रयोग करेंगे। यानी अदरवाइज का प्रयोग हम इसी जगह पर करेंगे। यहां पर आइदर और का प्रयोग हम कर सकते हैं, और का प्रयोग कर सकते हैं, और अदरवाइज का प्रयोग हम पर्टिकुलरली यहीं पर करेंगे, या अदरवाइज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वह केयरफुली और या अदरवाइज यू विल फॉल। वॉक केयरफुली और या अदरवाइज यू विल फॉल, या आइदर वॉक केयरफुली और यू विल फॉल, आइदर और का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। यदि दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे डू नॉट सिट हियर, डू नॉट स्टैंड हियर, यहां खड़े मत हो, यहां मत बैठो, यहां मत खड़े हो, दोनों ही कार्य करने से इनकार किया है। तो जब दोनों वाक्य नेगेटिव होंगे तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? नाइदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। नाइदर सिट हियर नो स्टैंड हियर, ना तो यहां पर खड़े हो और ना ही यहां पर बैठो। नाइदर सिट हियर नोर स्टैंड हियर। तो स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना था। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के ये हमने 4 आपको तरीके बताए। अब जब हम इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस सेशन में हम चलेंगे, तब हम इन सेंटेंस को और अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए आप इनको देखिए, पढ़िए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।